अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो कहता है कि आपको फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल दी गई है। आपने इस फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल को एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर लिखना है। सबसे पहले देखिएगा कि आपके पास जी रेज टू पावर 4 प्लस 7g² माइनस 144 इज इक्वल टू 0 है। क्या करेंगे आप कि इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। क्लियर है। फिर आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे कि जी रेज टू पावर 4 प्लस 7g का स्क्वायर, सॉरी, तो आप फैक्टर बनाएंगे 144 के फैक्टर बनाए। 2 पे किया 72, फिर 2 पे किया 36 एंड 2 पे किया 18, फिर 2 पे किया कितना आ गया 9, 3 पे किया 3 एंड 1 आ गया। आपको ऐसे फैक्टर चाहिए जिन्हें आप माइनस करो तो कितना आए 7 आए। तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16, 3 3 जा 9, यानी कि 16 एंड 9। आप इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा 7 आएगा। तो आप लिखोगे प्लस का 16g² माइनस का 9g² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास के पहले दो में से g² कॉमन ले लिया, बचा क्या आपके पास 6g² प्लस 16, फिर माइनस का 9 कॉमन ले लिया, g² प्लस कितना बच गया 16 इज इक्वल टू 0। अब यहां से g² माइनस का 9 एंड g² प्लस का 16 किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा कि आप इसे लिख सकते हैं g का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। फिर इस वाली वैल्यू को आप लिख सकते हैं g का स्क्वायर प्लस को लिखा माइनस 4 इंटू -1, 4 इंटू -1। क्लियर है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 16 इंटू -1। क्लियर है। तो इस प्लस को लिखा आपने माइनस इंटू माइनस, जो कि मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाएगा। फिर होगा आपके पास z प्लस 3 इंटू जी माइनस का 3, ये क्या हो जाएगा z का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर आ गया। क्लियर है। देखें 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, और -1 को आप लिख सकते हो आयोटा का स्क्वायर भी लिख सकते हो। फिर आपके पास होगा z प्लस 3 इंटू जी माइनस 3, दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक बार प्लस में लिखेंगे z प्लस 4 आयोटा इंटू जी माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू क्या था, 0 आ रहा था। क्लियर है। नेक्स्ट आप क्या करोगे कि आप इक्वेशन नंबर ये 2 कह दें। आप 1 और 2 को कंपेयर करें, क्योंकि आपने वैल्यू नहीं निकाली, उसने आपसे ये नहीं कहा कि सोल्व करें और हमें z की वैल्यू निकाल के दें। उसने सिंपली आपसे ये कहा कि आपने इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर लिखना है, तो आपने कोई वैल्यू नहीं निकालनी, और जब इक्वल आएगा तो आप कोई ना कोई वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है ना। तो हमने इक्वल खत्म करने के लिए क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करना है कि अगर राइट राइट के इक्वल है तो लेफ्ट किसके इक्वल होगी, लेफ्ट के इक्वल होगी। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा कि z रेज टू पावर 4 प्लस का 7g² माइनस 144 इज इक्वल टू z प्लस 3 इंटू z माइनस 3 इंटू z प्लस 4 आयोटा एंड z माइनस का 4 आयोटा। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन था जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 2g² माइनस 3z प्लस का 4। इसमें कहता है कि आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, यानी कि z की वैल्यू फाइंड करनी है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है। तो जो मेथड आप यूज करेंगे वो क्या होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड। तो सबसे पहला काम कंप्लीटिंग स्क्वायर का देखिएगा, स्टेप नंबर 1 कंप्लीटिंग स्क्वायर का, कि आपने z का जो कोफिशिएंट है उसे 1 करना है। z का कोफिशिएंट 1 करने के लिए आप क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को उस कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। अगर यहाँ 3 आया 3 से डिवाइड करोगे, 2 आया 2 से, 5 आया 5 से डिवाइड करोगे, तो लिखोगे डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2। तो ये हो गया 2z की पावर 2 माइनस 3z प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो आपने सबको किससे डिवाइड कर दिया,
2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा z का स्क्वायर माइनस 3/2z प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये स्टेप नंबर 1 हुआ। कौन सा कि z का कोफिशिएंट आपको 1 करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, जो कांस्टेंट है उसको उठा के इक्वल के इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा z का स्क्वायर माइनस 3/2z इज इक्वल टू माइनस का 2। क्लियर है, ये स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या होगा आपके पास कि आपने जो भी z का कोफिशिएंट है, कौन है z का कोफिशिएंट 3/2, तो आपने उस 3/2 का क्या लेना है हाफ, और उसका क्या लेना है स्क्वायर, यानी कि z का जो कोफिशिएंट होगा उसके हाफ का स्क्वायर आप दोनों तरफ क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 3/2 का हाफ यानी कि 1 हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 3/4 का स्क्वायर। ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास हो गया 3/4 का स्क्वायर। ये क्या करना है आपने बोथ साइड में ऐड करना है, तो ये होगा z का स्क्वायर माइनस 3/2z प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 3/4 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। क्लियर है। फिर ये स्टेप नंबर 2 3 थर्ड स्टेप है ये आपके पास। पहला स्टेप क्या था कि z स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने 1 करना है, कर दिया। स्टेप 2 क्या था आपके पास के कांस्टेंट को उठा के इक्वल के इस तरफ ले आए। स्टेप नंबर 3 क्या था आपके पास के z का जो भी कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर यानी कि 3/4 का स्क्वायर आपने क्या करना है दोनों तरफ ऐड करना है। स्टेप नंबर 4 देखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा फॉर्मूला क्लोज होगा स्क्वायर का, यानी कि ये a स्क्वायर b स्क्वायर ये आपका 2ab होगा, तो ये हो जाएगा z माइनस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 प्लस 9/16। क्लियर है। तो अब आप क्या करोगे कि फॉर्मूला क्लोज कर दिया, इसी वजह से इस मेथड को कंप्लीटिंग स्क्वायर का नाम दिया गया। इज इक्वल्स टू 16 एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 32 प्लस का 9, इसके इक्वल आ गया z माइनस 3/4 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट होगा आपके पास 32 में से आपने क्या कर दिया 9 को माइनस कर दिया, तो ये हो गया आपके पास 20 माइनस का 23/16 किसके इक्वल आ गया z माइनस 3/4 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब आपने स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो क्या करोगे z माइनस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -23/16 का क्या ले लिया स्क्वायर ले लिया। क्लियर है। फिर क्या होगा आपके पास कि आपने स्क्वायर रूट लिया, तो ये दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर रूट क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो z माइनस 3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस √23 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। किया क्या हमने कि 23 का अंडर रूट, नेगेटिव का जब आप अंडर रूट लेते हो तो क्या आता है आयोटा, और नीचे वाला यानी कि 16 का आपने अंडर रूट लिया, कितना आ गया 4 आ गया। हमने वैल्यू फाइंड करनी है z की, तो यहां पर देखिएगा कि ये 3/4 माइनस है इक्वल के इस तरफ आ क्या हो गया प्लस का 3/4 प्लस माइनस √23 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। लास्ट पे आपने क्या किया एलसीएम लिया, तो 4 इसका एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 3 प्लस माइनस √23 आयोटा। तो ये आपका फाइनल आंसर है जो कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए क्या किया है फाइंड कर दिया है। तो स्क्रीनशॉट ले लें बोर्ड का जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो जो पहला स्टेप आपने करना था कि वो z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना था, वो ऑलरेडी 1 ही है, तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट स्टेप नंबर 2 पे आएंगे, जो क्या था कि कांस्टेंट को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं, यानी कि z स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू माइनस कितना आ गया 30 आ गया। स्टेप नंबर 3 क्या था कि एक्स जी का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ ले लें। 6 का हाफ कितना होगा 3, यानी कि जी का जो कोफिशिएंट है 6 उसका लें हाफ और उसका क्या ले लें स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर। तो ये जो नंबर आया ये आपने दोनों तरफ क्या करना है ऐड करना है, तो ये हो गया आपके पास जी का स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -30 प्लस 3 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। क्लियर है। फिर क्या होगा कि आपने
यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज करना है, जो होगा z माइनस 3 होल का स्क्वायर, यानी कि ये आपको दिया गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, क्लोज करेंगे तो a माइनस b का स्क्वायर माइनस का 30 प्लस कितना आ गया 9 आ गया। क्लियर हो गया? माइनस 30 प्लस 9 कितना हो गया आपके पास? माइनस का 21। इसके इक्वल आ गया z माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। अब z माइनस 3 का स्क्वायर हमने वैल्यू फाइंड करनी है z की। अब दोनों तरफ हमारे पास स्क्वायर आ गया, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेंगे? स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि z माइनस 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लिया, इज इक्वल टू माइनस 21 का क्या ले लिया? स्क्वायर रूट। तो z माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 21 कितना आ गया? आयोटा, क्योंकि जब अंडर रूट नेगेटिव का लेंगे आयोटा 21 का एज इट इज। तो ये माइनस का 3 इक्वल किस तरफ आया? क्या हो गया? प्लस का 3। तो z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 21 क्या हो गया? आयोटा। इसका आंसर आ गया। क्लियर है जी? तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, वो कहता है कि 3z स्क्वेयर माइनस का 18z प्लस का 50 इज इक्वल टू 0। तो जो स्टेप नंबर 1 है वो क्या था कि z स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ 1 नहीं है तो आप क्या करोगे? सबको 3 से डिवाइड कर दो। तो ये हो गया आपके पास 3z स्क्वेयर माइनस का 18z प्लस का 50 इज इक्वल टू 0। आपने सबको क्या किया? 3 से डिवाइड कर दिया ताकि आपके z का कोफिशिएंट क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो ये हो गया z का स्क्वायर माइनस का 6z प्लस का 50/3 इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या था? कांस्टेंट को उठा के इक्वल किस इस साइड पे ले आओ दूसरी तरफ। तो z का स्क्वायर माइनस का 6z इज इक्वल टू माइनस 50/3। क्लियर है? आपके पास सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप क्या था कि जो z का कोफिशिएंट यानी कि 6 है, 6 का हाफ यानी कि 3 और 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो आपने क्या करना है? z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 का स्क्वायर आपने क्या कर देना है? दोनों तरफ ऐड कर देना है। और जब आप दोनों तरफ 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा फॉर्मूला क्या होगा? क्लोज होगा, जो कि z माइनस 3 होल का क्या हो गया? स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपने क्या किया? एलसीएम लिया, 3 एलसीएम हो गया माइनस का 50, ये कितना हो गया? 9। और 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया आपके पास? प्लस 27। तो आपने क्या किया कि आपने 50 में से 27 को माइनस कर दिया, तो माइनस का 23 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 3 आ गया। और ये किसके इक्वल है? z माइनस 3 का स्क्वायर आ गया। हमने क्या करना है? z की वैल्यू फाइंड करनी है, और z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि z माइनस 3 का स्क्वायर, इसका क्या ले लिया? स्क्वायर रूट। और माइनस 23/3 का भी क्या ले लिया? स्क्वायर रूट। ये क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो ये हो गया आपके पास z इज इक्वल टू माइनस का 3 इक्वल के इस तरफ आए क्या हो गया? प्लस का 3। जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस अंडर रूट 23 आयोटा। ठीक है ना? तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? आप मजीद ये कर सकते हैं कि आप नीचे वाले का अंडर रूट अलग करें और इसका क्या ले लें? एलसीएम ले लें। अदरवाइज ये भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। जी, तो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 4। देखिएगा कि z रेज टू पावर 2 प्लस का 4z प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये ऑलरेडी 1 है। तो आप स्टेप नंबर 2 की तरफ आ जाएं कि z स्क्वायर प्लस का 4z इज इक्वल टू माइनस 13। स्टेप नंबर 2 क्लियर है? फिर स्टेप नंबर 3 क्या था कि जो x z का कोफिशिएंट है और वो कितना है? 4। तो उसका आपने क्या करना है? हाफ लेना है, और उसका क्या लेना है? स्क्वायर। यानी कि जब कटिंग किया आपने तो 2 का स्क्वायर बनेगा। तो ये आपने क्या करना है? दोनों तरफ ऐड कर देना है।
तो z का स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -13 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास z प्लस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -13 प्लस कितना आ गया 4 आ गया। तो z प्लस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 9 आ गया। क्लियर है? तो आपके पास -9 हो गया। आपने तो वैल्यू फाइंड करनी है किसकी z की। तो z की और उसके लिए क्या लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यानी कि z प्लस 2 का स्क्वायर क्या ले लिया स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -9 का भी क्या ले लिया स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। z प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस -3 आयोटा। क्लियर है? 9 का कितना हो गया 3 माइनस का क्या हो गया अंडर रूट आयोटा। तो z इज इक्वल टू प्लस 2 इक्वल किस तरफ आके माइनस का 2 प्लस -3 आयोटा और ये इसका आंसर है। क्लियर है? तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जो स्टेप नंबर 1 था कि आपने z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, तो आप क्या करोगे कि इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे किस से 2 से। ठीक है? तो आपने सबको डिवाइड कर दिया किस से 2 से, ताकि आप z स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कर सको 1 कर सको। प्लस का 3z प्लस का 9/2 इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 2 क्या था कि आपने कांस्टेंट को उठा के इक्वल की तरफ ले आना है। तो z स्क्वायर प्लस 3z इज इक्वल टू -9/2 हो गया। क्लियर है? थर्ड स्टेप क्या था कि x z का जो भी कोफिशिएंट है, क्या है z का कोफिशिएंट 3, इसका हाफ क्या होगा 3/2। तो आपने यह करना है कि z का जो कोफिशिएंट था उसका हाफ और उसका स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर देना है ऐड कर देना है। क्लियर है? तो z का कोफिशिएंट 3 उसका हाफ 3/2 और से क्या लेना है स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो ये हो गया 3/2 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास कि z प्लस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -9/2 प्लस 9/4 हो गया। क्लियर है? तो आपने क्या किया 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो z प्लस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लिया 4 आ गया। तो 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, उस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का 18 प्लस कितना आ गया 9 हो गया। फिर आप क्या करोगे कि z प्लस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -9/4 हो गया। तो आपने स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो z प्लस 3/2 का स्क्वायर क्या ले लिया स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -9/4 का भी क्या ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया। तो आपके पास बचा z प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस -3/2 आयोटा। क्लियर है? तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का कितना हो गया 2 और नेगेटिव का क्या हो गया आयोटा। तो ये हो गया z इज इक्वल टू प्लस का 3/2 इक्वल की इस तरफ आ गया -3/2। ठीक है ना, प्लस -3/2 आयोटा। तो फाइनल आंसर आ गया 2 -3 प्लस -3 आयोटा किसके इक्वल है z के इक्वल है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट था। कितना ये पार्ट नंबर आपके पास था फिफ्थ पार्ट। क्लियर है? तो ये इसका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट देखिएगा 6 पार्ट, वो आपके पास के 3z का स्क्वायर माइनस का 5z प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या करेंगे z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करेंगे। उसके लिए पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ 3 के साथ। क्लियर है? पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया 3 के साथ, ये कैंसिल। तो z का स्क्वायर माइनस 5/3z। अब सेकंड स्टेप क्या होगा कि जो कांस्टेंट था उसको इक्वल के इस तरफ ले आए, तो वो होगा माइनस का 7/3। सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप क्या था, z का जो कोफिशिएंट है, z का कोफिशिएंट कितना है 5/3
और 5/3 क्या ले लें, हाफ, यानी कि 1/2, और क्या ले लें उसका स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर, यानी कि 5/6 का स्क्वायर। ये नंबर आपने क्या करना है, दोनों तरफ ऐड करना है, तो ये होगा कि z-5/3 z प्लस 5/6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -7/3 प्लस का 5/6 का क्या हो गया स्क्वायर। आपने दोनों तरफ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ये स्क्वायर था, तो ये होगा z -5/6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -7/3 प्लस का 25/36 हो जाएगा। क्लियर है। तो आपने क्या किया, स्क्वायर ले लिया, फिर आपने एलसीएम लिया, कितना आ गया 36 आ गया। 36 को पहले डिवाइड करें किस पे, 3 पे। 36 डिवाइडेड बाय 3, आपके पास 12 आ गया। 12 को आपने मल्टीप्लाई किया -7 से, माइनस कितना आ गया 84, प्लस 36 को 36 से डिवाइड किया 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 25 आ गया। तो आपने 84 में से माइनस कर दिए कितने, 25, तो आपके पास आ गया 59, माइनस का 59/36 किसके इक्वल आ गया, z -5/6 का स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आपने क्या किया, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर रूट क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो z -5/6 इज इक्वल्स टू √59 एज इट इज आएगा। नेगेटिव का जो स्क्वायर रूट होता है उसकी जगह पर आप क्या लिखते हो, आयोटा, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 6, 36 का कितना हो गया 6, -5/6 इक्वल के इस तरफ आगे क्या होगा, +5/6 प्लस माइनस √59 आयोटा डिवाइडेड बाय 6। आपने लास्ट पे क्या किया, एलसीएम लिया, 6 एलसीएम आ गया 5 प्लस माइनस √59 आयोटा। तो ये आपका फाइनल आंसर है जी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।